क्या आपने कभी किसी की मृत्यु के बाद ये महसूस किया है कि वो सचमुच गया ही नहीं, जैसे उसकी उपस्थिति अब भी आपके कमरे की खामोशी में छुपी हुई है, उसकी खुशबू हवा में तैरती है और उसकी कोई अधूरी बात अब भी आपके मन में गूंजती है? क्या मौत वाकई में पूर्ण विराम है या बस एक नया अध्याय जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है? सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। लेकिन ये यात्रा कितनी लंबी, कितनी रहस्यमयी और कितनी कर्मों से जुड़ी हुई है, ये जानना हर आत्मा के लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। मृत्यु के बाद आत्मा अचानक खुद को शरीर से अलग पाती है, पर चौंकाने वाली बात यह है, उसे ये समझ में ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो देखती है कि उसके आसपास सब उसे पुकार रहे हैं, उसका नाम रो रहे हैं, मगर वो खुद कुछ कह नहीं पा रही। वो अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। वही घर, वही लोग, वही रिश्ते, सब वैसा ही है, बस अब वो खुद इस दुनिया की नहीं रही। विज्ञान इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहता है, पर सनातन धर्म इसे आत्मा की पहली चेतना कहता है। इस समय आत्मा एक बहुत ही नाजुक अवस्था में होती है। वो न जीवन में होती है न मृत्यु में। ध्यान से सोचिए, जब आप नींद से अचानक जागते हैं और एक पल के लिए समझ नहीं पाते कि आप कहाँ हैं, कौन है, वैसा ही कुछ आत्मा के साथ होता है। ये 13 दिन की अवधि होती है जब आत्मा अपने पूरे जीवन को फ्लैशबैक की तरह देखती है। उसने क्या कहा, क्या किया, किसे दुख दिया, किसे माफ नहीं किया, सब कुछ सामने आ जाता है। यही वो समय है जब शास्त्रों में पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विधान बताया गया है। लेकिन अगर आत्मा किसी इच्छा, किसी अधूरे कार्य या किसी अपराध बोध में बंधी रह जाए तो वो अगले चरण में नहीं जा पाती। वो एक सूक्ष्म योनि में फंस जाती है, एक तरह की ऊर्जा जो न यहां है न वहां। आज विज्ञान भी ये मान रहा है कि कॉन्शियस एनर्जी शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी एक समय तक उपस्थित रहती है। इसे रेसिडुअल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, कुछ स्थानों पर घुसते ही मन भारी हो जाता है, कुछ कमरे चुपचाप डराने लगते हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये उस जगह की चेतनात्मक ऊर्जा होती है जिसे हमारी आत्मा महसूस करती है। 13 दिन बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है, परंतु वो कोई स्वर्ण पुल से नहीं गुजरती। सनातन शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 48 दिनों तक एक अंतर यात्रा करनी पड़ती है, जहां हर कदम पर उसे अपने कर्मों का अनुभव होता है। जो पीड़ा उसने दी थी वही उसे महसूस होती है। ये कोई दंड नहीं, ये चेतना का दर्पण है। और ये इतना सजीव अनुभव होता है कि आत्मा खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर पाती है जिसे उसने कभी अपमानित या चोट पहुंचाई थी। जैसे कोई कंप्यूटर अपने ही वायरस से घिर जाए, आत्मा उसी फीडबैक लूप में चली जाती है। इस बिंदु पर एक बेहद रहस्यमय प्रतीक उभरता है। नदी के किनारे खड़ी एक आत्मा जो अपनी परछाई में डूबती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा की सबसे पहली परीक्षा यही होती है, क्या वो अपनी छाया से भागेगी या उसे स्वीकारेगी। यही वो क्षण है जो तय करता है कि आत्मा आगे बढ़ेगी या फिर उसी तट पर अटकी रह जाएगी। अब आप सोच सकते हैं, आत्मा तो शरीर छोड़ चुकी है, फिर ये अनुभव कैसे हो रहा है? विज्ञान कहता है कि हर भाव, हर अनुभव हमारे चेतन मन में ही नहीं बल्कि सबकॉन्शियस नर्वस ब्लूप्रिंट में दर्ज हो जाता है। ये ऊर्जा शरीर से नहीं मरती। सनातन धर्म इसी को कहता है कर्म संस्कार, जो आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। इस बिंदु पर एक प्रश्न उठता है, आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है और क्या यह रास्ता तय करता है कि उसकी गति कहाँ होगी? शास्त्र कहते हैं शरीर में कई सूक्ष्म द्वार होते हैं जिन्हें नाड़ियों के द्वार कहा जाता है। मुख्य रूप से ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर से निकलने वाली आत्मा को ऊर्ध्व गति मिलती है, यानी ऊपर के लोकों की ओर। पर यदि वो नाभि, गला या अन्य द्वारों से निकलती है तो उसकी गति भूमि या अधोलोक की ओर होती है। अब इस ज्ञान को विज्ञान से जोड़े, हमारी पिनील ग्लैंड जो मस्तिष्क के मध्य में स्थित है,
वो मृत्यु के समय अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिक इसे स्पिरिट मॉलिक्यूल रिलीज कहते हैं, एक अनुभव जो आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यही वही अनुभव है जिसे ध्यान की गहराई में अनुभवी साधक मृत्यु के बिना भी महसूस करते हैं। तो इस यात्रा में आत्मा अकेली नहीं होती, बल्कि उसके कर्म, उसकी वासनाएं और उसका आत्मबोध यही उसके सहयात्री होते हैं। और जब वो अपने कर्मों के संपूर्ण प्रभाव को देख चुकी होती है, तभी तय होता है उसका अगला पड़ाव क्या होगा। क्या वो पुनर्जन्म की ओर बढ़ेगी? क्या उसे किसी पीड़ादायक योनि में भेजा जाएगा? या क्या वो मुक्त होकर दिव्य लोकों की ओर जाएगी? और जब आत्मा उस सूक्ष्म यात्रा में अपने ही कर्मों की गूंज सुनती है, तो पहली बार उसे ये एहसास होता है कि जीवन में बोला गया हर एक शब्द, किया गया हर एक कार्य अब लौट रहा है लहर बनकर। कोई बाहरी देवता उसे दंड नहीं देता, बल्कि आत्मा खुद अपने भीतर उस हलचल को महसूस करती है जिसे वो कभी दूसरों के भीतर पैदा कर चुकी थी। ये सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है। कर्मों की प्रतिक्रिया बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अब आत्मा के सामने 3 मार्ग हो सकते हैं। निम्न गति, मानव योनि में पुनर्जन्म या दिव्य लोकों की प्राप्ति। पर निर्णय कौन लेता है? ना कोई भगवान, ना कोई यमराज। ये फैसला आत्मा की अपनी चेतना और उसकी सबसे गहरी वासना लेती है। सनातन धर्म कहता है, यथा कर्म यथा वासना, जैसी वासना वैसा अगला जीवन। और वासना केवल भोग की नहीं होती, मोह, भय, ज्ञान की इच्छा या यहां तक कि अधूरी प्रतिशोध की भावना भी आत्मा को जन्म लेने पर बाध्य कर सकती है। यहां एक प्रतीक और उभरता है। दीवार पर टंगी एक तस्वीर जिसमें आत्मा अपने ही पिछले जन्मों की परछाइयों को निहारती है, पर उन्हें छू नहीं पाती। आत्मा समझती है कि समय रेखा कोई सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक वृत्त है जहां हर जन्म, हर मृत्यु बस एक दोहराव है। विज्ञान भी अब इस बात को धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है। पुनर्जन्म अध्ययन, रीइंकार्नेशन स्टडीज में हजारों केस दर्ज हुए हैं जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें विस्तार से बताते हैं। नाम, स्थान, घटना और सत्य साबित होते हैं। डॉक्टर जिम टकर और इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं पर वर्षों तक शोध किया है और ये माना है कि चेतना सिर्फ एक मस्तिष्क आधारित प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र ऊर्जा प्रणाली है। सनातन धर्म में 84 लाख योनियों का उल्लेख है, लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं, चेतना के स्तर है। जैसे रेडियो की तरंगों में आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हैं, आपको वही चैनल सुनाई देगा। वैसे ही आत्मा जिस वासना, जिस चेतना, जिस कंपन, वाइब्रेशन पर होती है, उसे वही जीवन प्राप्त होता है। एक भोगी आत्मा को भोग प्रधान शरीर, एक साधक आत्मा को खोज प्रधान जीवन मिलता है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा इस चक्र से कभी मुक्त हो सकती है? उत्तर है हाँ, और यही सनातन धर्म की सबसे दिव्य परंपरा है, मोक्ष की अवधारणा। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाना नहीं, बल्कि मृत्यु और जन्म दोनों से ऊपर उठ जाना है। जैसे एक नदी समुद्र में जाकर अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है, तब न कोई इच्छा शेष रहती है, न कोई डर। लेकिन मोक्ष आसान नहीं। वो मिलता है वैराग्य से, ज्ञान से, सेवा से और सबसे ज्यादा समत्व से। ना केवल भोग छोड़ने से, बल्कि भोग के बीच रहते हुए भी आसक्ति न रखने से। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो कर्म करते हुए भी कर्म में आसक्त नहीं होता, वही योगी है। ये जीवन का उच्चतम विज्ञान है जो हर मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है, बस पहचानने की देर है। अंत में जब आत्मा ये समझ लेती है कि उसने जितने जन्म लिए वो सब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास थे, तब उसे खुद पर करुणा आती है और वो स्वयं को मुक्त कर देती है। मृत्यु से डरना तब बंद हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि मृत्यु एक खिड़की है, बंद दरवाजा नहीं। तो अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, कुछ ऐसा जो आपकी सोच को झकझोर गया हो, तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। लिखिए, आपने इस जीवन को अब कैसे देखना शुरू किया है
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर इस सनातन यात्रा को और आगे बढ़ा सके। क्योंकि आत्मा की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई, ये तो हर दिन हर सांस के साथ फिर से शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई सवाल, कोई सन्नाटा या कोई अनुभूति पैदा की हो तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मृत्यु के बाद भी कुछ बाकी है? और अगर आप ऐसी ही और सनातन आधारित गहराई से भरी कहानियां और रहस्य पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन सकता है।